हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब समय आपके सामने काफ़ी कम बचा। अब ऐसे में कुछ बैंकिंग के जो इंग्लिश में जो मेन टॉपिक से क्वेश्चन जो आते हैं, जहां से आपका कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को डिमांड पे की रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट का वीडियो बनाइए, ठीक, या फिर जिसको कहते हैं पाराजम्बल। 2 मिनट में 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 2 मिनट्स में, विद इन 2 मिनट्स यू कैन गेट 5 मार्क्स। तो यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल। अब आइए रीअरेंजमेंट या जिसको कहते हैं पाराजम्बल करते हैं कैसे इसको। यहाँ पे मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप इसको ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक। तो ट्रिक का पहले चीज़ सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले आपको ढूंढना होगा फर्स्ट चीज़ कि आपको नाउन, ठीक, नाउन ढूंढना होगा, या फिर जिसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको ढूंढना होगा, ठीक। तो थोड़ा आराम से ऐसे ऐसे समझिए वीडियो को, चूँकि ये आपको 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, तो इसमें बहुत जल्दी या मैं हड़बड़ा की चीज़ें को नहीं समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर ना हो। तो आराम से आप लोग समझिए, धीरे धीरे ही समझिए, लेकिन बिल्कुल समझिए कि आपको 5 मार्क्स दिला देंगे। अगर 5 का 5 अरेंजमेंट नहीं भी सॉल्व होता है, तो कम से कम मिनिमम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तो आपको जरूर दिला देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। पहला चीज़, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक में आपका ट्रिक नंबर 1 क्या हुआ, आपको सबसे पहले नाउन ढूंढना जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक, जिसका दूसरे कोई सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है या ताल्लुकात नहीं होता है। दूसरा, अगर आपने नाउन ढूंढ लिया तो नाउन के बदले जो अगर उसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ नाउन होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब आपको यहाँ पे प्रोनाउन ढूंढना होगा उसके लिए, ठीक, प्रोनाउन। थर्ड आपका जो होगा मिडिल पार्ट आपका ढूंढना होगा। मिडिल पार्ट जो होगा वो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। मिडिल पार्ट में आपका क्या कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। मिडिल पार्ट में आपको हो सकता है हाउ एवर, मोर ओवर, आपका यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ कंजंक्शन हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक। अब आपका मिडिल पार्ट जब होगा तो लास्ट आपका कंक्लूजन होगा। लास्ट आपका क्या होगा, लास्ट में आपका जो बचेगा वो होगा कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, 10, एट, ठीक है, 10 हो गया, फाइनली हो गया, एट लास्ट हो गया, देयरफॉर हो गया, ठीक है। इस तरह के वर्ड आते हैं, जैसे 10 हो गया, एट लास्ट हो गया, तो इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, या देयरफॉर हो गया। तो ये तो छोटा सा ट्रिक था जहाँ से आप फॉलो करेंगे। अब आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बैंक के, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले मैंने ए में देखा इट से शुरू है, तो कभी भी नाउन इट से शुरू होता नहीं है। ये सेंटेंस तो होगा नहीं, ठीक, ये सेंटेंस होगा नहीं, इंडिपेंडेंट है नहीं। दिस भी किसी ना किसी नाउन को या किसी दूसरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नहीं होगा। हाउएवर मैंने बताया कि ये आपका मिडिल पार्ट होता है, ये भी नहीं होगा। द फर्स्ट इन दिस, देखिए फिर से दिस यहाँ पे एक वर्ड आया, ठीक है, ये दिस कहीं ना कहीं दूसरे सेंटेंस को फिर से रिप्रेजेंट करता है। फॉर इंस्टांस, देखिए फॉर इंस्टांस भी किसी ना किसी दूसरे सेंटेंस को ही रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ का अगर कोई बात जिक्र हो चुका है, अब उसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है, देन आपका फॉर इंस्टांस का यूज़ होता है। तो फाइनली आपका जो यहाँ पे बी पार्ट हो गया आपका इंडिपेंडेंट वर्ड हो गया। मीन्स कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। चलिए यहाँ से तो आपको मिल गया, यहाँ से आपका मिल गया आपका पहला, ठीक है, आपका पहला आपका मिल गया, ठीक। यहाँ तो पहला आपका मिल गया सेंटेंस, ओके। अब यहाँ पे देखिए जब पहला सेंटेंस मिल गया तो आपको क्या होगा, नाउन ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी टुडे स्पीड इनटू एवरी फेसेट ऑफ आवर लाइफ्स, तो ये तो हो गया। अब जब यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर दी गई है, यहाँ पे नाउन की बात कर दी गई, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपका इट का प्रयोग होगा, इट का यूज़ होगा, क्योंकि ये जो नाउन था, इस नाउन के लिए आपको यहाँ पे प्रोनाउन इट का यूज़ होगा, ठीक। तो यहाँ पे इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम शॉपिंग, ऑर्डरिंग, फूड, बुकिंग, वैकेशन आउट टू मनी ट्रांसफ़र, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल, ठीक है। तब जब यहाँ पे जब नाउन की बात होगी तो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा इट, ठीक है,
क्यों, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक, अब जब सेकंड पार्ट आपका हो गया तो जाहिर सी बात है जो आपका सेंटर पार्ट जो होगा, ठीक, सेंटर जो पार्ट होगा, मैंने बताया कि देखिए दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वैरायटी तो ये है ना, ये तो ऑलरेडी वैरायटी था कि भाई कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट फ्रॉम शॉपिंग, ऑर्डरिंग बुक, बुकिंग वैकेशन टू मनी ट्रांसफ़र, एवरीथिंग इज गोइंग डिजिटल। अगर सभी चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो क्या हेल्थ केयर की बात अगर यहाँ पे की जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से मिटा देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में ताकि आपको चीज़ समझ में आए। ठीक, तो इसका तो बी हो गया था, इसका यहाँ पे ए हो गया था। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी नाउन हो गया, उसके लिए इट प्रयोग हो गया प्रोनाउन। अब जब यहाँ पे बात हो रही कि कौन सा होगा, सी होगा डी होगा, अब वैरायटी की बात हो रही है तो दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इजिली एज हेल्थ केयर। तो क्या जैसे इसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है जिसमें कि आप ऑर्डरिंग करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, बुकिंग वैकेशन करते हैं, क्या हेल्थ केयर को एज इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ा जा सकता है क्या? तब इसका जो कनेक्टर होगा वो होगा एक क्या जो होगा ये कनेक्टर यहाँ पे होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब बात हो गई है तो यहाँ पे हालांकि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हालांकि इन आवर कंट्री वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे, यहाँ पे छूट गया, वाट हो गया, यहाँ पे वे होता, ठीक है, यहाँ पे वे कर लीजिएगा। हाउएवर चूँकि ये मिडिल पार्ट है, ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है तो यहाँ पे आपका डी मिडिल पार्ट होगा। ठीक, ये तो मिडिल पार्ट होगा। चलिए यहाँ तो आपका क्लियर हो गया होगा बात कि चलो यहाँ पे मिडिल पार्ट हो गया कि हाउएवर इन आवर कंट्री विल स्टिल हैव लॉन्ग वे टू गो फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू वन दैट इज ट्रूली टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ठीक, अब जब यहाँ पे देख लीजिएगा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है जो कि इससे टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दिस एंड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ कैन बी सॉल्व इजिली एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन adopt technology to improve, simplify and better manage the quality of their services। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। तब जब ये आपका कनेक्टर जो कि मैंने बताया था कि मिडिल पार्ट में आएंगे, ठीक है, ये मिडिल ही पार्ट में आएंगे, तो मिडिल पार्ट में तो हो गया यहाँ पे डी, और इसको जो रिप्रेजेंट करेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, ये किसको करेगा, इन आवर कंट्री। ठीक है, हालांकि इन आवर कंट्री वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही तो इसके लिए यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ये सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो हो गया क्लियर। चलिए अब यहाँ पे फिर से मिटाते हैं कि ये तो आपका पहला हो गया था, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया, सेकंड सेंटेंस ये हो गया, थर्ड सेंटेंस जो ये था कनेक्टर के रूप में था, और फोर्थ इसके बदले जो हुआ था। ठीक है, बात को समझिएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में थोड़ा समय लग जाए इसके समझने में, लेकिन बिल्कुल आपका ट्रिक पे ये काम कर रहा है। ठीक है, नाउन हो गया यहाँ पे, ठीक, ये नाउन हो गया था, ये प्रोनाउन हो गया था, यहाँ तो नाउन और प्रोनाउन हो गया, लेकिन उसके बाद बात हो रहा था कि हालांकि इन आवर कंट्री ये सब चीज़ तो हो रही थी, डिजिटल हो रहा था, एवरीथिंग डिजिटल हो रहा था, लेकिन हालांकि इन आवर कंट्री अभी भी जो है लॉन्ग वे टू गो फॉर ओवरहॉलिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर। जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर है जिसका जो अभी जो ओवरहॉलिंग हो गया, उसकी जो स्ट्रक्चर उसको सुधारा जा सकता है, जिससे क्या हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो होगा थर्ड पार्ट होगा और ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। ठीक, अब जब यहाँ पे दिस एंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की बात की हो चुकी है, और इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, सिंप्लीफाई होगा, बेटर मैनेज द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विसेज होगा, तब उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, एग्जाम्पल देकर समझाया जाएगा। जैसे फॉर इंस्टांस इन मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन द लैक ऑफ रेडली अवेलेबल पेशेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन एट द पॉइंट ऑफ केयर स्टिल इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ईच ईयर लीडिंग टू एडवर्स हेल्थ कंडीशन एंड इवन डेथ। ठीक है, क्यों, तो फॉर एग्जाम्पल इसलिए अगर इम्प्रूव कर लेंगे तो ये चीज़ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका पाँचवा सेंटेंस। और फाइनली कि अगर हम द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन would be capturing all patient health care information at the point of care, especially hospital and clinics। और ये चीज़ हो सकता है कब, कहाँ पे हो सकता है, स्पेशली हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, यहाँ पे चीज़ आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब आपको इसके बाद जो है कि पहला में कौन होगा, दूसरा में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, चौथा में कौन होगा, ये इजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक,
तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चीज़ अगर वाकई में नहीं समझ में तो फिर मैं इस पर फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा दूसरे कोई एग्जांपल लेकर, ताकि उस पर आपको शायद क्लियर हो जाए। शायद इस पर अगर क्लियर ना हो तो ठीक है। नाउन पहला, अगर मान लिया 5 में 5 मार्क्स नहीं आते तो नाउन यहाँ से आपका मिल जाएगा, प्रोनाउन यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड पार्ट आपका तीसरा यहाँ से 3 मार्क्स तो इसके बाद आएगा। अब ये 4 और 5 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मीन्स के रिलेट कर पाते कि नहीं कर पाते, ठीक। और रिलेट करना आसान है यार, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये थर्ड जो पार्ट था यहाँ पे क्या गया, फोर्थ जो पार्ट था यहाँ पे, फोर्थ पार्ट के बाद उसका हम किसी भी चीज़ का अगर इम्प्रूव होता है तो उसका एग्जाम्पल देकर हम किसी को समझाते हैं, और जब एग्जाम्पल होता है तो उसके बाद हम लोग कोई स्टेप लेते हैं, ठीक। उदाहरण दिए कि ऐसे ऐसे होगा, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया छठा में। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक। तो यहाँ पे फिर से मैं स्ट्रक्चर वो बना देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे जो लिखा था उस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट में क्या था, बी था, सेकंड में ए था, थर्ड में क्या था, डी था, सी था, फोर्थ में 5 में एफ था और ई था। अब देख लीजिए यहाँ पे आंसर करना आसान हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो फिफ्थ सेंटेंस में कौन होगा, एफ होगा। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपका 4 हो गया आंसर। चलिए अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। अगर एक बार रीअरेंजमेंट हो जाता है तो आपका 5 मार्क्स तो कोई नहीं छीनेगा। तो यहाँ पे ए होगा आंसर, मीन्स कि फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सिक्स्थ, मीन्स कि लास्ट सेंटेंस कौन होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ई वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये है छठा, इसमें भी 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन था, मेरा बी है, जो कि यहाँ पे आप टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फोर्थ सेंटेंस आपका यहाँ पे कौन था, सी था, और यहाँ पे सी हो गया। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके आएंगे, ताकि हम लोग इंग्लिश में कभी फेल नहीं करेंगे। तो आइए देखिए, अगर पाराजंबल या रीअरेंजमेंट की बात करें तो ट्रिक में होता है क्या, पहला चीज़ आपको हमेशा नाउन ढूंढना है, ठीक। नाउन ढूंढना है या कोई इंडिपेंडेंट आपको सेंटेंस ढूंढना है। ओके, आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आपके पास नाउन अगर आपको मिल गया तो इसके बाद आपको प्रोनाउन ढूंढना होगा, जिसका रिलेशन नाउन का होता है। नाउन के बदले जो उसका यूज़ होता है प्रोनाउन में, वहाँ पे नाउन के बाद प्रोनाउन होता है, ठीक। तो नाउन अगर आपने खोज लिया तो इसका प्रोनाउन भी आपको ढूंढना होगा, क्योंकि प्रोनाउन का यूज़ कब होता है, नाउन के बदले होता है, संज्ञा के बदले जो होता है यूज़, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक। तो ये चीज़ होगी। आप इसके बाद आपका 3, 4 और 5 जो सेंटेंस होंगे, ठीक है, ये होगा आपका 3 जो होगा मिडिल पार्ट होगा। मिडिल पार्ट होगा जिसमें कि कोई ऐसा कनेक्टर वर्ड होगा जहाँ पे कंजंक्शन वाले वर्ड आ सकते हैं, ठीक। जहाँ पे आपका मोर ओवर आ सकता है, जहाँ पे आपका इस तरह से वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। हाउ एवर, मोर एवर, कंजंक्शन का जितने भी वर्ड हो सकते हैं वो हो गए, ठीक। तो यहाँ पे ये 3, 4, 5 वाले कोई वर्ड में आ सकते हैं। और लास्ट में जो होगा वो होगा जैसे कि फाइनली हो गया, देन हो गया, ठीक, लास्ट हो गया। इस तरह से वर्ड जो होते हैं जो कि लास्ट में आते हैं, जो कंक्लूजन का काम करते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको नाउन ढूंढना होगा, प्रोनाउन ढूंढना होगा, मिडिल पार्ट ढूंढना होगा, जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, कंजंक्शन पार्ट के जितने भी वर्ड हैं वो हो गया, और लास्ट में फाइनली आपको कंक्लूजन ढूंढना होगा। अगर आपको मिडिल पार्ट नहीं भी मिलता है तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस मिलने के बाद, या अगर आपको फाइनली अगर थर्ड लास्ट सेंटेंस मिलता है, यहाँ से 3 मार्क्स आप तो पक्के कर ही लोगे। 5 में से मिनिमम 3 मार्क्स पक्के कर लोगे। अगर आपने सेट कर लिया तो 5 में से 5 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए इस पाराजंबल को या फिर रीअरेंजमेंट को देखिए मैं कैसे और इजी वे में सॉल्व करता हूँ। आप कोशिश ये करिएगा कि पहले तो आपको इस तरह से कहीं ना कहीं एक चार्ट बना लेना होगा, जैसे कि आप लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इस तरह से लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, इस तरह से चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने से ये बेनिफिट होगा कि आपको इसमें फिल करने में आसानी हो जाएगा कि कहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया चार्ट। अब आप समझिए कि सबसे पहले आपको एक इंडिपेंडेंट वर्ड ढूंढना है। सेंटेंस का पहला वर्ड है आपको दिखा दे,
जो कि एक प्रोनाउन है तो इसके पहले कोई तो नाउन आना चाहिए, होगा नहीं। देन जो कि लास्ट कनेक्टर वर्ड होता है, लास्ट होता है या कंक्लूजन होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। विथ से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट या नाउन होगा ही नहीं, ओके। अब यहाँ पे बचता है द ग्रुप डिजायर्ड टू इन्हांस द लर्निंग। अगर ऊपर वाली बात किया जाए तो द ग्रुप डिजायर्ड, अगर उसने किसी चीज़ की अगर डिज़ायर्ड किया है तो इसके पहले कुछ चीज़ हुआ होगा तभी तो डिज़ायर्ड किया होगा, ये भी नहीं होने वाला है, ओके। अच्छा, एडिटर डिसाइडेड, फिर से डिसाइड किया तो इसके पहले भी कोई घटना घटी होगी, तो सोच लीजिए जो भी डिज़ायर्ड हुआ उसके पहले कोई ना कोई घटना घटी हुई थी, ना तो ए होगा, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी, ना तो ई। आपका एक इंडिपेंडेंट वर्ड मिला, वो है ए। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एफ को फर्स्ट बनाया, ओके, फर्स्ट को एफ बनाया। ये तो कि अ मशीन वर्क्स ऑन मोटर and an accountant has his computer. Likewise, if a student has to work on machine of device, what should it be called? अब यहाँ से सवाल जब आता है कि क्या इसे कहना चाहिए, एक सवाल आता है मन में कि अगर मशीन पर लोग जैसे मोटर मैकेनिक जो होते हैं मोटर पे काम करते हैं, अकाउंटेंट कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर उसी तरह अगर स्टूडेंट कोई ऐसे मशीन या डिवाइस पे करें तो उसको क्या कहा जाएगा। तब यहाँ पे एक सवाल आया था, ठीक। तब एडिटर, यहाँ पे एडिटर की बात होती है, ठीक। तो यहाँ पे एडिटर की बात होती है कि एडिटर डिसाइडेड, एडिटर जो था वो डिसाइड किया द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑल एलुमनी ऑफ द, यहाँ पे मैं मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। तो फर्स्ट यहाँ पे तो मुझे मिल गया, फर्स्ट एक मिल गया पार्ट, ठीक है। इसको और छोटा मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को शायद क्लियर दिखे। चलो, एफ तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड में देखता हूँ क्या होने वाला है, तो एफ तो हो गया फर्स्ट। अब देखना है कि जब मैकेनिक की बात हो गई थी और इसे क्या कहा जाएगा, तो देन तो होगा नहीं, देन तो ये होगा नहीं। तब कहने के बाद अच्छा ग्रुप डिजायर्ड की बात नहीं होगा क्योंकि इसके पहले ग्रुप की चर्चा होनी होगी। तब जो फर्स्ट सेंटेंस के बाद होता, अच्छा विथ दिस डिजायर, तो इसके पहले भी डिजायर की बात होनी चाहिए थी, तो ना तो ये सेंटेंस होगा, ना तो यहाँ पे ये सेंटेंस होगा इसमें, और ना ही ये होगा, कंक्लूजन होगा नहीं। तो फाइनली मेरे पास बचता है देन दे कैन इवन, ये भी नहीं होगा, दे कैन इवन टेक टेस्ट एंड सबमिट, तो ये भी यहाँ पे सेंटेंस फिट नहीं होगा। तब यहाँ पे होगा कि क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात क्वेश्चन की हुई है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके बाद क्या करते हो, डिसाइड करते हो ना कि आपको क्या कहना चाहिए। तब जो एडिटर है वो डिसाइड करता है द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑफ ऑल एलुमनी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी व्हेन दे फाउंडेड एडिटर टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2009। तब उसने डिसाइड किया, तो यहाँ पे जो सी है वो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई, ये भी मेरा पार्ट हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्या होने वाला है, ठीक। जब एडिटर्स डिसाइड कर लिया, जब एडिटर जो था एक ग्रुप था, एडिटर कहते हैं कि इसको मल्टीपल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी, ठीक। अब यहाँ पे एडिटर डिसाइड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, देखिए द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, तो जो ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स था, ठीक, तो क्या किया द ग्रुप, अब देखिए ये ग्रुप ऑफ इंजीनियर, यहाँ आपका रिलेशन बनेगा द ग्रुप डिजायर्ड। जब ग्रुप ऑफ इंजीनियर जो था और वो ग्रुप डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर टू एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंस इन अ स्कूल विथ एन इंटरैक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कुड बी यूज्ड विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। अब यही ग्रुप ऑफ इंजीनियर जो था आपका यहाँ पे वो डिजायर्ड इच्छा की, उसको मीन्स कि वो कोशिश किया, द ग्रुप डिजायर टू इन्हांस, उसने कोशिश की इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तब देखिए ये वाला सेंटेंस का रिलेशन किससे बनता है, सी का रिलेशन किससे बनता है, ए से बनता है। तो सी का रिलेशन तो ए से बन गया भाई। अब ए का जब बन गया तो जब ग्रुप डिसाइड हो गया, ग्रुप ने डिसाइड निर्धारित कर लिया ये चीज़, तब क्या हुआ होगा, तब ये हुआ होगा कि यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ अब, ठीक है। जब इसने डिजायर्ड तो कर लिया भाई, इसने निर्धारित कर लिया, तब विथ दिस डिजायर्ड है ना। अब देखिए इसी नाउन का यहाँ पे द ग्रुप की डिजायर की बात हुई, तो इसी ग्रुप के बारे में बात हो रही कि इस ग्रुप विद दिस डिजायर, और इसी डिजायर के साथ, डिजायर तो हो चुका, वो निर्धारित हो चुका, और उसी निर्धारित के साथ, उसी निर्धारण के साथ, उसी इच्छा के साथ विद दिस डिजायर्ड, तो ए के बाद क्या आएगा आपका फोर्थ सेंटेंस में, ई आएगा, ठीक है। फोर्थ के बाद आपका ई आएगा। विद दिस डिजायर्ड दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन दैट डिजिटाइज स्कूल टेक्स्ट बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल सो दैट स्टूडेंट्स
no longer need to carry as many books to school and back as before, but can access their student material on their touch screen tablets। ये तो हो गया। अब आपके यहाँ पे भी हो गया, तो फिफ्थ में क्या होगा? तो फिफ्थ में अगर बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सो दैट स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट यह नाउन है, ठीक है, ये स्टूडेंट नाउन है, तो उसके लिए यहाँ पे दे आएगा प्रोनाउन, ये आएगा प्रोनाउन, मीन्स कि इसी स्टूडेंट की बात हो रही थी। दे कैन, अब स्टूडेंट को नो लॉन्गर नीड, उसे अब ज़्यादा मतलब उसको ज़रूरत नहीं है कि बुक ले जाए, भारी भरकम बुक ले जाए अपने कंधों पीठ पे लाद कर, तो उससे बेहतर तब क्या होगा? दे कैन इवन टेक टेस्ट एंड सबमिट। अगर बात हो रही थी डिजिटल चीज़ की, तो डिजिटलाइज हो गया। अब डिजिटाइज अब जो हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? टेस्ट, जो भी टेस्ट देंगे वो अपने क्या करेंगे? वो डिजिटल जो है आपका जो लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, उसी पे करेंगे, देंगे टेस्ट, ठीक है, और उसी पे करेंगे सबमिट डिजिटली यूजिंग द सेम टैबलेट्स। मीन्स कि उसी टैबलेट्स की बात हो रही थी। अगर टैबलेट्स अगर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अगर बात यहाँ पर टैबलेट की हो रही थी, तो टैबलेट का अगर यूज़ करते हैं तो उस पर ही टेस्ट देंगे, उस पर ही सबमिट करेंगे डिजिटली रूप से। और इससे क्या होगा कि जो पीठ और कंधे पे जो लाद के जाते थे वो चीज़ तो उनको नहीं होगा। तो यहाँ स्टूडेंट का रिलेशन बना, मीन्स कि ई का जो वर्ड का यही सेंटेंस का रिलेशन बना डी से बना। तो फाइनली अगर आपके पास मान लिया कोई चारा नहीं बचता कि अब इसके बाद क्या होगा, तो यार सारे सेंटेंसों के बच गए क्या? बी ऑप्शन बच गया। और बी का मैंने बताया था देन, फाइनली, एट लास्ट, इस तरह का जो भी वर्ड होता है एक कंक्लूजन वर्ड होता है जो कि आपको लास्ट में ही आते हैं। देन द टीचर कैन एक्ट ऑन द डाउनलोडेड डाटा rather than collect it from each and every student and thereby save his time and effort। अब सीधी सी बात थी कि अगर अब आप वो पेन पेपर पे वो लिखने की काम होगा नहीं, तो टीचर को कलेक्ट करने की झंझट नहीं है भाई कि सभी के पास जाकर वो कलेक्ट करेंगे। सीधी बात है कि ऑनलाइन आपने टैबलेट पे टेस्ट दिया, उन्होंने जो डाटा को कलेक्ट किया, डाउनलोड किया, डिजिटली रूप से उन्होंने डाटा को डाउनलोड किया और वहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया और सेव, इससे क्या हुआ? उनका टाइम भी सेव हुआ और एफर्ट भी सेम हुआ, जो कि कॉपी चेक करने में काफ़ी मीन्स कि काफ़ी पसीना बहता है यार। आप मान के देखो, कभी आपने कभी स्कूल में पढ़ाया हो, तब पता चलेगा कि अगर आपके 50-60 बच्चे के अगर कॉपी चेक करने होते क्या फील होता है। ये फील मैंने किया है, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझिएगा और इस तरह से आपके सामने ये आपका टेबल तैयार। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी वे में होंगे, तो एक बार आप भी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होगा तो मैं वहाँ पे आंसर कर देने वाला हूँ। FCAEDB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो मैंने तो इसे याद कर लिया। आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ FCAED और B, यही तो था, है ना, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 यही तो था। चलो ठीक है, अब सीधी क्वेश्चन पे आते हैं शुरू। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट। फर्स्ट की बात हुई है, फर्स्ट। अब सीधे सब, अब मैंने अरेंजमेंट कर लिया तो फिर क्या यार, 1 मिनट के क्या, आधा मिनट में ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। आपने F को टिक करा, हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द थर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट। थर्ड कौन सा है भाई? ए है, टिक कर दिया, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द सिक्स्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट। लास्ट की बात की गई है, सिक्स्थ की बात की गई है, वो है बी, फोर्थ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द फोर्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट। फोर्थ में कौन सा है? ई है, यहाँ पे टिक कर दिया। एंड लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी द फिफ्थ आफ्टर रीअरेंजमेंट। डी इज योर आंसर। ढूंढना होगा, दूसरा चीज़ आपको प्रोनाउन ढूंढना होगा, ठीक है। प्रोनाउन, फर्स्ट चीज़ नाउन, थर्ड, 4, 5 ये जो है मिडिल पार्ट है, जिसका मिडिल पार्ट में आपको मैं बताया था कि हाउएवर, मोर ओवर, कंजंक्शन के सारे लगभग वर्ड जो होते हैं वो होते हैं, ठीक, शॉर्ट फॉर्म होते हैं। और छठा जो होता है कि लास्ट, जैसे देन होता है, फाइनली होता है, एट लास्ट होता है, तो इस तरह के वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट का हिस्सा होता है। फर्स्ट नाउन आपने खोज लिया, अगर आपने नाउन सर्च कर लिया, प्रोनाउन, देन आफ्टर दैट प्रोनाउन अगर आपको मिल गए, देन मिडिल पार्ट के बाद फाइनली आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो था, जो प्रीवियस में पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें चीज़ क्या था, थोड़े से देखो, आपको अगर इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं आता तो आपको तो ये ट्रिक काम करेंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं, आप बेसिकली भी बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आइए, क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि
पहला में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं कि सबसे पहले हमको नाउन फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला अगर वर्ड सेंटेंस में आता है तो इट से तो कभी नाउन होगा शुरू नहीं। ठीक है, भूटान तो नाउन हो सकता है, लेकिन भूटान के बाद सेंटेंस अगर आप पढ़िए कि भूटान सैंडविच्ड बिटवीन टू मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ सफर्स फॉर दियर सिंस। अब इसके पहले कुछ जिक्र हुआ होगा, तभी तो बोला गया कि भूटान जो है सैंडविचेज हो चुका, सैंडविच्ड हो चुका है दो देशों के बीच में, वो पिस कर रह गया है दो मोस्ट पॉपुलस नेशन के बीच में। ऑन अर्थ सफ़र फॉर देयर सिंस। ठीक, उनके जो भी किए हैं, ठीक है, जो दो पॉपुलस नेशन हैं जिनके वजह से, जिनके दुष्परिणामों से भूटान इसके बीच में पिस के रह गया, तो इसके पहले कुछ बात हुई होगी, तभी तो उसका, ये तो काउज है ना, ये तो आपका काउज हो गया, कारण हो गया, लेकिन वो क्या कारण था ये तो पहले पता होगा, करना होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो ये तो आपका जो है काउज हो गया कि हाँ इसके वजह से ये चीज़ हुआ, तो रीज़न क्या था भाई, तो रीज़न तो फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर सो फार की बात यहाँ पे की जाए तो सो फार आपका एक कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट का हिस्सा होगा, जो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कहीं पे आ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो सेंटेंस ये भी नहीं आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपके पास 3 और बचे हैं। ठीक, तो ग्लेशियर अगर इसको देखते हैं, कार्बन सिंक्स 70% फॉरेस्ट कवर पावर्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम। भूटान इज अ पोस्टर चाइल्ड फॉर गिविंग फॉर ग्रीन लिविंग। तो आपको कहीं ना कहीं नाउन या इंडिपेंडेंट वर्ड खोजना है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस की, ग्लेशियर आर बिगिनिंग टू मेल्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड हेवी रेन्स एंड इवेंट ड्राफ्ट आर कॉमन एंड टेम्परेचर आर क्लाइंबिंग। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये फिर से आपको किसी चीज़ का रीज़न बता रहा है कि कोई चीज़ हुआ जिसके वजह से ये चीज़ घट रहा है। ठीक है, कोई चीज़ हुआ, कोई घटना घटी, उसके मीन्स कि जो कुछ ऐसा घटना घटता है उसके बाद की जो घटना होती है उसका जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ग्लेशियर जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है, फ्लड करने का मतलब बाढ़ आनी शुरू हो गई है, हेवी रेन शुरू हो गया है, सुखाड़ ड्राफ्ट आज कॉमन हो गए, सुखाड़ तो कॉमन से हो गए, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो कुछ तो रीज़न होगा, इसके पहले कुछ तो रीज़न होगा, तब तो ये चीज़ आया है यहाँ पे रिजल्ट। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका कहीं ना कहीं होगा। अच्छा, वन इंडिया एंड चाइना गॉट रिचर। अरे भाई क्यों रिचर हो गया, रिच होने का वजह भी तो कुछ होना चाहिए, तो फाइनली ये भी नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड दिखा, यहाँ पे एक सेंटेंस दिखा, कार्बन सिंक 70% फॉरेस्ट कवर पावर्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम, भूटान इज पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग। तो ये इंडिपेंडेंट और ये नाउन हुआ। ठीक, ये आपका पहला पार्ट हो गया डी, जहाँ से सेंटेंस शुरू होगा। ठीक है, डी हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये आपका इंडिपेंडेंट वर्ड हो गया, या जिसको कहते हैं नाउन। तो इसके बाद आपका आना चाहिए प्रोनाउन। ठीक है, आपका क्या आना चाहिए, प्रोनाउन। ओके, अब इस सबको मैं मिटा देता हूँ, इन सभी को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर दिखे। चलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब देखना यहाँ पे समझना चीज़ कि यहाँ तो कार्बन जो सिंक्स हो रहा है 70% फॉरेस्ट कवर पावर, मीन्स कि जो कार्बन होते हैं वो 70% क्या होते हैं, लगभग आपको यहाँ पे होते हैं जो माउंटेन स्ट्रीम होते हैं, माउंटेन के आसपास की जो जंगल वाला इलाका होता है, वो क्या होता है कि कार्बन को सोखता है। ठीक, तो भूटान जो है, भूटान इज ए पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग। तो भूटान एक ऐसा जगह जहाँ पे कि माउंटेन की यहाँ पे बात की गई है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन लिविंग है, जो हरियाली सबसे ज़्यादा वहाँ है। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड, अब यहाँ पे मान लीजिए सेंटेंस ना भी समझ में आते, एक तो आपको दिख गया भूटान, भूटान इज़ अ पोस्टर चाइल्ड फॉर ग्रीन लिविंग, ये तो आपको एक सेंटेंस है, एक नाउन है। अब भूटान की बात की गई, ये यहाँ पे नाउन है, तो एक आपको प्रोनाउन तो चाहिए ना चाहिए। ठीक है, कार्बन सिंक्स हो गया 70% फॉरेस्ट कवर पावर्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय माउंटेन स्ट्रीम। ठीक, यहाँ तक तो ये भी समझ में आ गया। अब है कि अगर आपको नाउन मिला तो प्रोनाउन क्या होगा, तो आपका तो प्रोनाउन इट से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ ओनली द कंट्री, भूटान एक कंट्री है, एक नाउन भी है, भूटान एक कंट्री है, तो इस कंट्री की ही बात फिर से की कि इट इज़ ओनली कंट्री। तो यहाँ से ए आपका सेकेंड पार्ट हो गया। क्लियर, सेकेंड पार्ट ये हो गया, आपका ये पार्ट भी हो गया। क्लियर, अब आते हैं कि इट इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज़ कार्बन नेगेटिव विच मीन्स इट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैन इट कंज्यूम्स। लेकिन देखिए
कार्बन निगेटिव जो है ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है, नो डाउट, बट इट कंज्यूम्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है दैन इट कंज्यूम्स, कार्बन की बात है तो यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रोड्यूस कार्बन तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो कार्बन की कंज्यूम है, खपत है, जिसको वो सोखने की चीज़ कहते हैं, वो कम हो रही है, ठीक। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक कंट्री है जहाँ पे एक ही माउंटेन स्ट्रीम था जिसके वजह से लगभग 70% जो है फॉरेस्ट कवर हो रहा था, तो वहाँ पे कार्बन सिंक्स की बात की गई थी कि कार्बन जो है कम खपत हो रहा है, कम वहाँ पे पेड़ पौधे जो है, वहाँ पे इन्वायरमेंट है उसका, जो पेड़ पौधे कम सोख रहे कंपैरिजन जो कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे ऑक्सीजन, ठीक। यहाँ तो हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पे चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। चलो डी और ए तो फर्स्ट पार्ट का हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे मिटाते हैं ताकि आप लोग को चीज़ समझ में आए। यहाँ पर डी, सॉरी यहाँ पर डी था और ये ए था सेकंड पार्ट। अब चलो ये अगर बात कार्बन की गई है तो सो फार, हालांकि सो गुड। अब बात हो गई कि चलो ठीक है ये चीज़ तो अच्छा है कि कार्बन प्रोड्यूस करता होगा, हालांकि ये चीज़ अच्छा है, बट देन टू थिंग्स हैपेंड। अगर ये चीज़ अच्छा है तो इस, लेकिन दो चीज़ है, तब दो चीज़ हैपेंड होगा। पहला क्या, अब आपको यहाँ पे यहाँ पे TOO लिखा गया, आप यहाँ पे TWO कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे TWO आप नोट कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई कि पहला चीज़ तो आपका हो गया सो फार, हालांकि ये ठीक है, बढ़िया, गुड है, बट देन टू थिंग्स हैपन, दो चीज़ होगा, वो क्या, तो पहला कुछ चीज़ होगा ना, टू थिंग्स में से फर्स्ट होगा या वन कुछ होगा, तो वन वाला वर्ड आपको यहाँ दिखा। तो देखिए ये तो सेंट्रल पार्ट हो गया, ठीक है, सेंट्रल पार्ट हो गया, तो सी तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया, टू थिंग्स में से एक पार्ट होगा जो कि आपका एफ होगा, है ना। दो चीज़ में से एक चीज़ तो हैपेंड हो गया भाई, कि वन, कि पहला चीज़ कि इंडिया एंड चाइना गॉट रिचर, ठीक, यहाँ पे इंडिया एंड चाइना गॉट रिचर, ये तो चीज़ हो जाएगा, लेकिन दूसरा और भी तो कुछ होने वाला है, वो क्या, कि इससे एक और तो आपका जो है कि ऑक्सीजन तो बढ़िया हो रहा था, एक तो इससे इंडिया का फ़ायदा, और इंडिया और जो चाइना है जो कि इसके जो है दोनों की क्या है सीमा से इसके जो है सटे कंट्री हैं, तो इनसे दोनों का फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो यहाँ पे कार्बन का जो कम खपत हो रहा था उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। क्या क्या, तो सेकंड चीज़ यही है, फर्स्ट चीज़ तो आपका ये हो गया, लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि ग्लेशियर आर बिगिनिंग टू मेल्ट, ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स, ठीक। दूसरा चीज़ इसमें और क्या क्या हो रहा है, फ्लैश फ्लड्स, बाढ़ आने शुरू हो गए हैं, हेवी रेन शुरू हो गया है, मीन्स की बारिश जो होती है काफ़ी भारी बारिश हो रही है, एंड इवन ड्राफ्ट आर कॉमन, सुखाड़ आम बात हो गया, कॉमन सी बात हो गई है, और टेम्परेचर आर क्लाइंबिंग, और टेम्परेचर डे बाई डे आप खुद फील करते होंगे कि बढ़ता जा रहा है। तो ये सेकंड रीज़न था। यहाँ पे जो टू रीज़न की यहाँ पे बात की गई थी, ये वाला पार्ट में टू रीज़न में से फर्स्ट रीज़न यहाँ पे ये हुआ और सेकंड रीज़न ये हुआ, ठीक। सेकंड रीज़न ये हो गया, तो एफ का जो है, एफ के बाद कौन होगा, ई होगा, ठीक, DACFE, 5 तो मिल गया। अब जो फाइनली यहाँ पे होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ई होगा, और फाइनली जो होगा भूटान सैंडविच बिटवीन टू मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन द अर्थ सफ़र फॉर देयर सिंस, और इस तरह से भूटान को क्या हो रहा है, वो दो देश जो पॉपुलस नेशन है, जो राष्ट्र है, उस दो देश के बीच में, उसके दुष्परिणामों के बीच में पिस कर रह गया है। तो भूटान से कहानी शुरू हुआ था कि भूटान एक पोस्टर चाइल्ड ग्रीन लिविंग था, और यहाँ पे भूटान की स्थिति ऐसी हो गई। तो गाइज कैसी लगी वीडियो, तो यहाँ पे तो बात समझ में आ गई, वीडियो तो अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ रुकी, अभी और भी चीज़ था, इसका क्वेश्चन तो मैंने कराया नहीं, अभी क्वेश्चन में मैं करा देता हूँ। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट टिक रख लीजिएगा, DACFEB, DACFEB। अब इसी चीज़ को क्वेश्चन में आते लिखते हैं, DACFEB, है ना, 1 2 3 4 5 और 6 लिख लिया, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। अब यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया तो मुझे आसानी होगा क्या अरेंज करने, फर्स्ट सेंटेंस मुझे दिख रहा है डी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी
द थर्ड सेंटेंस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। थर्ड सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे दिख रहा है सी, तो सी को टिक कर लेंगे हम लोग। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन पैराग्राफ। लास्ट सेंटेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे मैंने बी को टिक कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोर्थ, है ना, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। फोर्थ सेंटेंस फॉर ऑफ द गिवन पैराग्राफ, तो फोर्थ सेंटेंस मुझे दिख रहा था एफ यहाँ पे, ठीक, एफ दिख रहा था तो इसमें टिक कर लिया। और इस क्वेश्चन का लास्ट जो है क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकंड सेंटेंस ऑफ द गिवन पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ आपको दिख रहा है ए है यहाँ पे और आपने टिक कर लिया। तो देखिए एक बार मैंने अरेंज कर लिया तो आराम से 5 का 5 क्वेश्चन विदिन 30 सेकेंड